गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल टिश्यू, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू का यस्टरडे मैंने आपको नोट्स भेजा था। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में कुछ नहीं था, बस उसके फंक्शन और उसका लोकेशन कहाँ है वो हमें पढ़ना था, इसलिए मैंने उसका आपका नोट्स भेजा। अभी मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू समझाने जा रही हूँ, उसमें कुछ समझाने वाली बातें, इसलिए मैंने कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो बनाया है। कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्शन, ठीक है, तो दो ऑर्गन, दो मेम्ब्रेन के बीच का कनेक्शन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, दे आर लूजली अरेंज्ड प्लेस्ड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में जितने भी मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स मतलब बेटा खाली स्पेस जहाँ पे फ्लूइड है बॉडी में, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। इट में भी ये दो मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी दो टिश्यू के बीच का कनेक्शन है, सेपरेशन है, सपोर्ट है, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे ब्लड है, बोन्स, कार्टिलेज, लिम्फ। ठीक है, दीज आर द connective tissue. Types of connective tissue, there are types of connective tissue: areolar connective tissue, adipose connective tissue और specialized connective tissue के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम ब्लड के बारे में और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे सबसे पहले देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एरियोलर। ये जस्ट स्किन है ना, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन के इनसाइड में जो भी खाली स्पेस है वहाँ पे ये टिश्यू फिल होता है एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच का लेयर जो है वो एरियोलर टिश्यू है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्वस एंड इन द बोन मैरो, यहाँ ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेटा देखो एरियोलर टिश्यू का डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपकी बुक में भी होगा। इसमें आपने देखो बिल्कुल हाईलाइटेड, मैंने डिफरेंट कलर यूज़ करा है जो आपको ईजिली पता चले। जो ये ब्लू कलर के छोटे पतले फाइबर हैं, दैट इज़ इलास्टिन फाइबर। ठीक है, और ये जो हार्डली फाइबर है, ये वाइट कलर का फाइबर होता है, कोलाजन फाइबर। ठीक है, और ये जो सेल है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ठीक है, ये जो सेल है ये बड़ा सा, ये मैक्रोफेज है। ठीक है, और ये रेड कलर वाला ये मास्ट सेल है। ठीक है, तो अब इन सब के फंक्शन के बारे में बात करें। कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, ठीक है, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन ऑल्सो। इलास्टिन फाइबर बोथ आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्किन और मसल्स के बीच का जो स्टेबिलिटी है, यानी कि फिक्स है पोजीशन, वो एरियोलर के इलास्टिक फाइबर, कोलाजन फाइबर की वजह से है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल का क्या काम करता है, ये जो कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं ना, ये फाइब्रोब्लास्ट इसको फॉर्मेशन करने का काम करता है, यानी कि कोलाजन फाइबर जो है यहीं से बन के निकलेगा। ठीक है, मास्ट सेल, ये जो मास्ट सेल है आपका, ये रेड वाला, ये मास्ट सेल दैट प्रोड्यूस्ड हिस्टामाइन। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो स्किन ब्लैक हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो उस क्लॉटिंग को ख़त्म करना, ठीक है, उसको रिपेयर करने का काम मास्ट सेल का होता है, और ये केमिकल की वजह से होता है हिस्टामाइन। ठीक है, तो सो द मास्ट सेल इट प्रोड्यूस्ड हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन जो ये जो स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी हमारे स्किन में, तो उसको ठीक करने का काम हिस्टामाइन का होता है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल का काम है, ये फैगोसाइटिक नेचर का है। अगर इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जो टॉक्सिक पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल कुछ भी इस सेल के अंदर आ जाएगा तो उसको किल करना, उसको ख़त्म करना, उसको सेल के बाहर निकालने का काम मैक्रोफेज का है। सो इट इज़ फैगोसाइटोसिस। तो ये एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस थे, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये मैक्रोफेज, मास्ट सेल, कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और एज इट इज़ आपने फेयर नोटबुक में कॉपी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।